Dear students, my dear subscribers and my dear viewers, today I am going to teach about the class 9th students. In this class, I am going to chapter motion, and in this motion chapter, our topic is type of स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, क्लास 9th के स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को अभिवादन करता हूं और क्लास 9th के बच्चों को HPL चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं और इससे लाभान्वित हों। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक जो है हमने मोशन चैप्टर से लिया है और ये टॉपिक जो है स्पीड टाइम ग्राफ से संबंधित है। पिछले कई वीडियो से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आज ये टॉपिक समाप्ति की ओर है और चैप्टर भी समाप्ति की ओर है। तो सबसे पहले मैं ये आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो कई तरह का होता है और प्रीवियस वीडियो में आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। इस वीडियो में मैं एक स्पेशल टाइप का जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका ग्राफ इस। तो आइए हम लोग जो है ये क्या हमारा स्पेशल टाइप का ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, पिछले बताए गए जितने भी ग्राफ का शेप है सबका क्या है, सबका मिक्सचर है ना। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ हम टाइम को जो है सेकंड में दर्शाते हैं, बताए थे हम। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओ है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओ को ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ हम जो है स्पीड को दर्शाते हैं, स्पीड को दर्शाते हैं। स्पीड का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है ना। देखिए, ग्राफ का शेप जो है कैसे बनता है, ये सबसे पहले हम बताए थे कि ओ से अगर कोई जो है बॉडी मूव कर रहा है माने ओरिजिन से, तो अगर इस तरह का जो है ऐसे, ये हमारा बताया गया था आपको कि ओ से ए तक अगर बॉडी जो जा रहा है तो उसमें बताए थे कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होता है वह यूनिफॉर्म होता है। ए से बी की ओर अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये हमारा इसमें क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। और फिर बी से सी जो है बॉडी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर जा रहा है, ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ जो है ये मान लेते हैं कि 6 टाइप का ग्राफ है ना। when the shape of the graph is एज सोन फिगर में दर्शाया गया है, उस तरह का अगर ग्राफ हो तो उससे हम कैसे जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालेंगे, कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ से ए से हम जो है नीचे की ओर प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ये से नीचे की ओर प्रोलॉन्ग कर रहे हैं पैरेलल टू द ओ आई एक्सिस। अब ये पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा डी पॉइंट है और ये समय जो टाइम जो दर्शा रहा है ये t1 है, ठीक है। फिर जो है यहाँ से हम यहाँ एक
लाइन जो है प्रोलॉन्ग करते हैं, ये जो लाइन जो हमारा है, ये मान लेते हैं कि ई पॉइंट पर मीट करता है टाइम एक्सिस से, और ये जो सब टाइम है उसको हम T2 से दर्शाते हैं। ये जो है सी पॉइंट है, यहाँ हम टाइम को T3 से दर्शाते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा इसको हम कुछ समय के लिए इरेज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा वह T1 होगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा वह क्या होगा, T2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा ये हमारा क्या होगा जी, T3 होगा। इसी प्रकार से अब हम स्पीड की ओर चलते हैं। तो ए से अगर हम OX अक्ष के पैरेलल यहाँ एक जो है लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट है मान लेते हैं कि ये जो है F पॉइंट पर मिलता है, और ये वेलोसिटी ये जो स्पीड दर्शाता है वो V को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हुआ, ये हमारा स्पीड को दर्शा रहा है, V को दर्शा रहा है। अब देखिए हम जब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना, या एक्सलरेशन दर्शाएंगे, एक्सलरेशन है ना, when our shown graph is OA, हमारा जो ग्राफ OA है, OA शेप में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना, फ्रॉम O to A है ना, इज यूनिफॉर्म है। और कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो बताया गया आपको कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन तो यहाँ बताए थे कि एक्सलरेशन जो है हम लोग निकालेंगे, एक्सलरेशन इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ OA लाइन। ठीक है जी, ये OA लाइन का हमारा स्लोप होगा, उससे जो है हम लोग निकालेंगे। अब आइए स्लोप ऑफ OA लाइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखेंगे ये जो हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका OD है, अपॉन यहाँ से यहाँ तक क्या है, सॉरी ये OD नहीं है, ये आपका जो है AD है, AD लेंगे हम लोग, और ये टाइम क्या हो जाएगा तो OD हो जाएगा। ठीक है, तो AD अपॉन OD हम अब जो है AD का मान बिल्कुल क्लियर है। AD जो है हमारा AD इक्वल टू OE इक्वल टू V है ना, और ये जो है OD इक्वल टू यहाँ टाइम T1 दर्शाया गया है। तो एक्सलरेशन को हम लोग A से दर्शाते हैं, तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा जी, एक्सलरेशन हमारा हो जाएगा V अपॉन T1। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दर्शा सकते हैं,
या रेट ऑफ चेंज या एक्सलेशन हम लोग दर्शा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। दैट मीन्स एक्सलेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड वॉट एवर द स्पीड कवर्ड बाई द बॉडी, दिस रेशियो शुड बी कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट होना चाहिए, तब जा कर के जो है यूनिफॉर्म स्पीड होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग ये बता दिए। अब चलते हैं कि जब बॉडी जो है, इसी के साथ साथ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, माने ओ से ए तक जो बॉडी जो है मूव करता है, तो उसका जो है हम कैसे जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमने कल के वीडियो में बताया था कि जब स्पीड टाइम ग्राफ हो और उससे हमें जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखेंगे, ये बताए थे आपको कि जो ये जो ग्राफ, ये जो फिगर है, उसके ग्राफ को सेट कर दिया जाएगा, मतलब कितना एरिया जो है वह कवर करता है, ठीक है जी। तो जितना एरिया वह कवर करेगा उसी एरिया को निकाल दिया जाएगा, कैलकुलेट कर दिया जाएगा, तो उसका जो है डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी ड्यूरिंग ओ टू ए। ओ टू ए में डिस्टेंस कवर होगा क्या, तो उसको लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ देखेंगे ADO, है ना, इसके एरिया को निकाल देंगे, ठीक है जी। तब अब यहाँ हम लोग जो है एरिया जब निकालते हैं, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा, OD है, इंटू ये हाइट है, एल्टीट्यूड, जिसको हम AD मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1/2 अभी बताए हैं, OD का मान कितना है जी, T1 है, OD का मान T1 है, तो यहाँ T1 लिखेंगे, इंटू AD जो है, AD इज इक्वल टू OF, ये हमारा V दर्शा रहा है, तो 1/2 V इंटू T1 के द्वारा हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम, हमारा जो बॉडी जो डिस्टेंस कवर किया O से A तक जब बॉडी डिस्टेंस कवर किया, तो उसके द्वारा एक्सलरेशन जो होगा वह यूनिफॉर्म होगा, और स्लोप ऑफ द OA के द्वारा हम लोग एक्सलरेशन निकालेंगे। डिस्टेंस निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO के द्वारा हम लोग एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब हम चलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और एक्सलरेशन, है ना, फ्रॉम
ए टू बी, ए टू बी माने ए से अगर बॉडी जो है ए से बी तक ट्रेवल करता है तो उस कंडीशन में हम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आइए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ए से बी तक बॉडी किस पोजीशन में है। ए से बी तक बॉडी जो है क्या है, आपका बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन में है ना, उसमें मोशन नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी जो है हमारा क्या है, ये ए जहाँ ए पर है जितना है उतना ही बी पर है। मतलब जो है वी ए और वी बी जो होगा वह इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी का जो स्लोप यहाँ पर है हम देख रहे हैं वह क्या होगा, तो यहाँ वी ए माइनस वी बी अपॉन, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी ए माइनस वी बी ही लिखेंगे और नीचे टाइम पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो ओ ई अपॉन ओ ई माइनस ओ डी। ठीक है, ओ ई में से ओ डी को माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए वी ए और वी बी क्या है, इक्वल है। तो वी ए माइनस वी बी की प्लेस पर वी बी कर सकते हैं और ओ ई जो है हमारा T2 है और ओ डी क्या है T1 है। ये आपका कैंसिल हो गया जाएगा, 0 अपॉन T2 माइनस T1 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी जो ट्रेवल ए से बी तक हम अगर बॉडी का जो है एक्सलरेशन निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, तो चूँकि जो है वेलोसिटी स्पीड क्या है इसका कांस्टेंट है, इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा जिसे एक्सलरेशन भी कहते हैं वह क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने ये दिखाया कि ए से बी में अगर बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा है, उसका स्पीड जो है सेम है, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस traveled by a body from A to B पॉइंट। मतलब ए से बी पॉइंट तक अगर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आइए इसको हम लोग जो है अब देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने बताया है, चाहे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आपको समझाया था, और ये भी बार बार मैं कहते आ रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरा देखिएगा। जितने समय का वीडियो बन रहा है उतने समय तक अगर आप देखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस जो हम लोग अगर ए से बी तक निकाल रहे हैं, बॉडी के जो ट्रेवल डिस्टेंस है, तो जो हम ये सेट कर रहे हैं ये रेक्टेंगल, उसके एरिया को निकालेंगे। अब इसके एरिया को हम लोग निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा जी, ये हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ सेट कर रहे हैं इस एरिया को, तो ये जो एरिया हुआ जो सेट किया जा रहा है मार्कर से, तो यही जो एरिया होगा वही डिस्टेंस होगा,
है ना। अब यहाँ देखेंगे ट्रेवल डिस्टेंस यहाँ पर होगा तो यहीं पे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है जी, आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल कई प्रकार का होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपजियम होता है, सभी मैथ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, है ना। तो यहाँ डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम A to B मान लेते हैं कि हमारा S है, ठीक है जी। अब एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के एरिया आप हम निकालते हैं तो जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है जी। तो लेंथ आपका जो है यहाँ से हम DE ले रहे हैं और ब्रेथ क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हमारा BE ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो AD है वह हमारे BE के बराबर है और BE जो है वह किसके बराबर है, तो OF के बराबर है और ये BE है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टाइम जो हमारा है ये DE है, ये DE है, वो कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OE में से OD को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है हम मार्कर जहाँ चला रहे हैं ये है OE, यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारा ये D डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। यही इसका क्या है, लेंथ है। और ये क्या है जी, ये जो दिखा रहे हैं मार्कर से ये इसका ब्रेथ है, ठीक है जी। तो अब यहाँ देखिए D का मान हम यहाँ निकाल रहे हैं, OE जो है यहाँ से यहाँ तक जो OE है वह T2 है और यहाँ से यहाँ तक जो OD है वह T1 है, ठीक है। तो ये जो हम आपको इनसर्किल कर रहे हैं तो ये आपको ये डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है जी। अब S आइए, D का मान हम लोग निकाल चुके हैं, D का मान कितना निकाले हैं, तो T2 माइनस T1 निकाले हैं ना जी, इनटू अब जो है AD का B का मान देखिए, B यहाँ है तो B का मान भी है ना। तो ऐसे S इक्वल टू V इंटू T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, A से B तक जो बॉडी ट्रेवल करता है उसके डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो है हमने ये दर्शाया O से A तक हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वह यूनिफॉर्म है। यहाँ A से B तक रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वह 0 है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये जब इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो एरिया ऑफ ADO कर देंगे, इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED के द्वारा निकालेंगे। अब जो है अगर बॉडी जो है B से C तक मूव करता है तो उस डायरेक्शन में उसका क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा और कैसे उसको हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ देखा जाए कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब एक्सलरेशन फ्रॉम
B2C, B2C कैसे हम लोग करेंगे, है ना। तो हम बताएं आपको कि एक्सलरेशन निकालने का तरीका क्या है। एक्सलरेशन इक्वल टू, है ना, स्लोप ऑफ, अब देखिए किसका स्लोप इसमें निकालना था, यहाँ से यहाँ तक ए बी का स्लोप निकाले थे, अब यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं तो बी सी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी लाइन। ठीक है, अब बी सी लाइन में हम लोग देखेंगे कि एल्टीट्यूड क्या है, तो बी सी लाइन में एल्टीट्यूड हमारा बी है, तो यहाँ बी लिखेंगे, और बेस क्या है तो हमारा ईसी है, तो ईसी लिख देते हैं। ठीक है जी, आइए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, बॉडी का यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके थे आपको कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा और बी से कम सी पर होगा, सी से कम इस पॉइंट पर होगा, इससे भी कम इस पॉइंट पर होगा, सबसे कम सी पर होगा। सी पर जा कर के जो स्पीड जो है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आकर के 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए बी का वैल्यू यहाँ निकाले हैं हम लोग, रख सकते हैं भी। ठीक है, और इसी का वैल्यू, अब इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इसी इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ओ सी हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ई हो जाएगा। अब ओ सी का वैल्यू T3 है और ओ ई का वैल्यू T2 है, इसमें इसको बैठा देंगे, T3 माइनस आपका T2, मतलब V पर हमारा वी भी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एक चीज़ और, V पर हमारा वी भी है, V पर और C पर हमारा VC है। ठीक है जी, तो यहाँ जो VC होगा वह 0 होगा, क्या होगा जी, 0 होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं VB अपॉन T3 माइनस T2। तो इसके द्वारा हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है, आइए लास्ट जो है, इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम बी टू सी, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body from B to C पॉइंट। ठीक है, इसको निकालते हैं, है ना। यहाँ देखिए सेम प्रोसेस, यहाँ देखिए ये जो है, अब ई को हम नीचे लिखते हैं क्योंकि हमें सेट करना है, ई पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं, ये T2 है, तो सेट करना है, तो यहाँ से सेट करते हैं। देखिए ये सेट कर रहे हैं ना, तो ये इसके एरिया को अब हम निकालेंगे, ये एरिया होगा। तो डिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब S, इसको हम S बी सी भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या एस ओ ए दिखा सकते हैं, एस ए बी दिखा सकते हैं, एस बी सी दिखा सकते हैं, ये दिखाने के ऊपर हमारा है। तो जब बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ये हो जाएगा 1/2
बेस कितना है इसका, तो EC है, और हाइट कितना है इसका जी, तो AE है। अब बेस निकाल चुके हैं 1/2, EC कितना है, तो EC निकाले हैं, तो ये T3 माइनस T2 हो रहा है, और AE हमारा भी दिया है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके स्पीड को, इसके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये ग्राफ का, अगर इस ग्राफ तरह से ग्राफ का शेप होगा तो कैसे जो है हम लोग स्पीड, कैसे हम लोग जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मीन्स एक्सलरेशन निकालेंगे, कैसे जो है हम लोग जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो निकालेंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल इसी वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। और जाते जाते फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को खुद देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।